नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप जानते हैं कि विद्या, ज्ञान, नॉलेज, ये सभी एक ऐसे शब्द हैं जो कहीं न कहीं सभी के जीवन में होती है। कम ज़्यादा मात्रा हो सकती है अलग-अलग, लेकिन होती ज़रूर है। जितनी ज्ञान, विद्या, नॉलेज उनके मन में, माइंड में, बुद्धि में है, उसी तरह से उनके जीवन का निर्माण होता है। इसीलिए बहुत सारी संस्थाएँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पूरी दुनिया में है। बात कर रहा हूँ मैं स्कूल, विद्यालय की। एक ऐसी विद्या की देवी आज हमारे बीच में आए हैं जिनको आपसे मिलाने वाला हूँ, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों के जीवन में ज्ञान को, विद्या को उनके दिलो दिमाग तक पहुँचाने की एक ऐसी सेवा की है, एक ऐसी मिसाल है। वो हमारे स्टूडियो में पहुँची हैं और आई हैं हैदराबाद से। चलिए, उनके जीवन ही शिक्षा के स्वरूप के साथ जुड़ी हुई है। यूँ कह सकते हैं कि जैसे कि वो एक विद्या की देवी है, उनका जीवन समर्पण है बच्चों की शिक्षा से संस्कारित करने के लिए। तो आइए मिलाता हूँ आपको, हैदराबाद से हमारे बीच आई है, नाम है ज्योति। तो सी ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you so much for आप my invitation. आपके बारे में हम जैसे ही सुना तो बहुत अच्छा लगा कि आप बच्चों के जीवन को एक अच्छे जीवन के निर्माण करने के लिए जो आपने कोशिश की है और अभी तक कर रही हैं। तो पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय बताएं कि आप हैदराबाद से आई हैं, पर क्या अभी आपका प्रोफेशन है, किस पोस्ट में है और क्या करते हैं? एक्चुअली मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। मुझे टीचिंग फील्ड बहुत पसंद है। इट्स अ पैशन एंड ज़ील टू वर्क एज ए टीचर एंड मोल्ड द चिल्ड्रन इन द राइट वे। क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशंस है, लेकिन टीचर का प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है। तो मैं रिटायर होने के बाद मेरी लड़की हैदराबाद में रहती, मेरा दामाद और लड़की। जैसा मैं रिटायर हो गया, अगेन दे वांट टू यूज़ माय टैलेंट। मैं एक्टिव रहती हूँ और समाज की सेवा के लिए बहुत कुछ करना सोचती हूँ, बच्चों का निर्माण। बिकॉज टीचर्स आर द नेशन बिल्डर्स। नेशंस फ्यूचर इज बिल्ड इन द क्लासरूम। सो मम्मी कुछ करती है और करना है, मेरी लड़की को ये मन में था। तो हैदराबाद में उनको एक स्कूल का ऑफ़र आया था। जैसा उनको ऑफ़र आया, उनको सुने आया कि मम्मी रिज़ाइन कर दी। अच्छा। वारंट रिज़ाइन ले ली। तो मेरी लड़की मुझे फ़ोन करी, मम्मी हम एक स्कूल लेने वाले हैं, प्लीज़ हमको हेल्प कर सकती क्या? व्हाट इज़ माई हेल्प? हाउ कैन आई हेल्प यू? आप मेरे स्कूल की प्रिंसिपल बनोगी। तो मेरा तो एक बहुत सालों से ख्वाहिश था कि मेरा अपना एक स्कूल रखना था। भगवान को सुनने आया मेरा ख्वाहिश। सो ही फुलफिल्ड माई डिज़ायर, वाट एवर इट मे बी। तो एज आई लाइक दैट प्रोफेशन, झट मैं आई हैव प्रॉमिस देम दैट आई विल कम एंड आई विल सर्व इन दैट प्रोफेशन। तो मेरी लड़की को, मम्मी अगर से प्रिंसिपल बनेगी तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रिंसिपल यानी बहुत जिम्मेदारी का काम है। एक स्कूल में टीचर्स अच्छा पढ़ाना बोले तो पहला प्रिंसिपल भी अच्छा रहना चाहिए। जैसा राजा वैसा प्रजा। सही बात। एज यू सो यू रीप। तो ये बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है कि आपकी बेटी का एक सपना कि स्कूल चलाना है ताकि बच्चों के अंदर एक नैतिक गुण और सब गुणों से उभरें, और आप साथ में, तो आपका आशीर्वाद भी अपनी बेटी को। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नारी क्या नहीं कर सकती अगर संकल्प है तो। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप प्रोफेशन में अभी एज ए प्रिंसिपल की तरह सेवा आप करते हैं। किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है उस स्कूल में, और भी समाज में आपका जो योगदान है, आपके जो विचार हैं, वो आप बताएं। आजकल के पेरेंट्स को है ना, मार्क्स चाहिए।
मेरे बच्चे को मैथ्स में कितना आया, साइंस में कितना आया, लेकिन उसका कैरेक्टर फॉर्म करने का तरीका होना चाहिए। बड़ों का आदर करना, ये मॉरल वैल्यूज़ की चिंता नहीं है। तो इसी हिसाब से एक स्कूल की प्रिंसिपल बनना ही नहीं, उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है वो एक मेन रोल है। तो इस हिसाब से मैंने, क्योंकि मैं लेक्चर थी तब बहुत सारे लड़कों को देखी, बच्चों को देखी, बड़े बनने के बाद वो बिगड़ जाने के बाद उसको सुधारना मुश्किल है, लेकिन एट द टेंडर एज इट्स वेरी इजी टू मोल्ड द चाइल्ड। सुधारना बहुत इजी है। कहते हैं कच्ची मिट्टी की तरह होती है, जैसा चाहें उसको आप ढाल सकते हैं। We can mold them in, we can give them in different kinds of shapes. We can mold their character in the tender age. इसीलिए एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहते हैं, जब हम पढ़ते थे तब हमको मोरल साइंस नैतिक विलवा वैल्यूज एक बुक था, लेकिन अभी एक 20 साल से वो सब्जेक्ट निकाल दिया गया है। इसीलिए पेरेंट्स में भी नैतिक स्वभाव नहीं है, जो है कहीं ना कहीं नहीं है मतलब उनके ऊपर हम मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, क्योंकि मैकेनिकल लाइफ हो गया है पेरेंट्स का, उनको टाइम नहीं मिल रहा बच्चों को बोलने के लिए। तो इट्स आवर ड्यूटी, टीचर्स ड्यूटी, to teach the children along with the studies, academics, we have to teach the moral values also, because character is depend upon moral values. तो इसके इसलिए 2 साल से मैं हमारे स्कूल में मॉरल साइंस वैल्यू एजुकेशन एक बुक इंट्रोड्यूस करी मैं। वाह, वेरी गुड। एंड इसके अकॉर्डिंग अलॉन्ग विद दिस टीचर्स, पहला टीचर्स का रोल कैसा रहना, सब क्वालिफिकेशंस देखते हैं और अपॉइंट करते हैं। खाली क्वालिफिकेशंस रहने से फ़ायदा नहीं है, टीचर का बहुत एफर्ट रहना है। क्वालिफिकेशंस के साथ क्वालिटीज़ भी रहना चाहिए। क्वालिटीज़ आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर टीचर, बिकॉज इफ शी डज नॉट हैव सम क्वालिटीज़ शी इज़ नॉट फिट फॉर दैट प्रोफेशन। टीचर यानी टीचर भी रहना, प्रीचर भी रहना, मदर भी रहना, गाइड भी रहना, ये सब पात्र उन्होंने करना। तो उसके लिए हर एक टीचर परफेक्ट रहता बोल के मैं नहीं बोल सकती, हम सिखा सकते, उन्हें सीख सकते। तो आई विल ट्रेन माई टीचर्स, आई विल गाइड माई टीचर्स, आई एम बिहाइंड देम टू टीच एवरीथिंग। और इंग्लिश ही नहीं, हिंदी ही नहीं, तेलुगु ही नहीं, मैथ्स ही नहीं, मॉरल वैल्यूज भी सब सिखाते हैं उन लोग। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी भी है, केवल ओनली ऑफिशियली हम प्रिंसिपल हैं तो इस तरह का रोल कई जगह पे अदा पूरी तरह से नहीं हो पर जैसे कि आप बता रहे हैं कि टीचर को भी टीच करना ये प्रिंसिपल की बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे स्टाफ बोलते हैं हम बहुत खुशकिस्मत है आपके पास काम कर रहे। नहीं, खुशकिस्मत आप नहीं है, मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप ओबीडियंट मुझे मिला है, क्योंकि समाज को सुधारने का इट्स ए टीम वर्क, मैं अकेले नहीं कर सकती। टीम वर्क जैसे कि आप लोग कर रहे हैं, टीम वर्क यानी बहुत बड़ा है। टीम, TEAM, टीम मीन्स टुगेदर एवरीथिंग अचीव मोर, TEAM। हाँ, बिना टीम वर्क के तो कोई भी बड़े बड़े काम या स्पेशली वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है टीम के साथ में स्कूल को, और आपकी स्कूल को देख करके और कई लोगों को प्रेरणा मिलती होगी। तो बच्चे आपके स्कूल में जो एक्टिविटीज़ की बात हम कर रहे थे, तो उनकी दिनचर्या की बात अगर करें तो किस तरह से उनका पीरियड होता है, प्रेड जो पढ़ाई का जो टाइमिंग है, खेल कूद है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, और जो मोरल वैल्यूज़ की बात है कुछ उस मॉर्निंग आते वे लोगों को असेंबली रहता है, असेंबली में प्रेयर, नेशनल एंथम, फिर बाद में जी के क्वेश्चंस पूछते हैं उन लोग, जी के 10-15 जी के क्वेश्चंस रहता है उन लोगों को। फिर बाद में एक्सरसाइज कराते, थोड़ा बहुत ध्यान कराते हम लोग, मेडिटेशन 5 मिनट्स मेडिटेशन कराते, फिर बाद में क्लास चालू होता। क्लास में टीचिंग सब कर दे, हर एक टीचर का टीचिंग वो बड़ा काम नहीं होता, लेकिन टीचिंग के साथ
जिंदगी में कैसा जीना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मॉरल वैल्यूज, शेयरिंग, केयरिंग एंड एक्टिविटीज, वो सब सिखाना जरूरी है। तो वीकली ट्वाइस वो सब सिखाते हैं। वी गिव मोर इम्पोर्टेंस फॉर स्टडीज एज वेल एज एक्टिविटीज ऑल्सो, बिकॉज एक्टिविटीज के बिना, फिजिकल डेवलपमेंट के बिना वो एक्टिव नहीं, माइंड क्लियर फ्रेश नहीं रहता। सो रिफ्रेशमेंट है वो एक। तो अभी बच्चों को हम शेयरिंग केयरिंग बोली में इसके लिए है ना, डोनेशन करने के लिए भी हम बच्चों को हेल्प करने के लिए भी बोलते हैं। मतलब टेंडर एज से उनको मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होना चाहिए। तो हम अब ऑर्फनेज में जा रहे हैं, 2-3 दिन के बाद ऑर्फनेज में जाना है। तो आपको क्या देना है, डोनेशन करना है, या बिस्किट, चॉकलेट, कुछ कपड़े वगैरह। तो हम है ना हमारे बच्चों को भी अनाथ आश्रम लेके जाते। अच्छा। हाँ, ऑर्फनेज। मुझे बहुत सालों से आदत है कि अनाथ आश्रम जाना। मैं साल में 3-4 बार जाती हूँ। अच्छा, तो अपने जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी दिखाते हैं अनाथ मैं आश्रम? बच्चे कॉलेज लेक्चर करती थी ना, तो मैं कॉलेज के बच्चों को भी मैं बस में लेके जाती थी। अच्छा, ताकि इमोशनली वो हाँ, समझे इस बात को। समझना है बच्चों को, है ना। ये भी बहुत बड़ी टीचर। हाँ, क्योंकि मैं 1 वीक से पहले इन्फॉर्म करती थी, सी ऑन दैट डे वी हैव टू गो टू ऑर्फनेज, वट एवर यू वांट टू ब्रिंग डोनेट। तो बहुत कुछ पढ़ाई, रोज पढ़ाई करना वो भी बोर होता। जस्ट डिफरेंस बताना उन लोगों को। तो हेल्पिंग नेचर भी उनको रहना चाहिए, क्योंकि दे आर द नेशनल बिल्डर्स है। एक काइंडनेस मन में। हाँ, सो काइंड, सिंपैथी, पिटी, दया वो भी रहना, मानवता के, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे। इस बात में मैं एक शायर, इंग्लिश में एक सेइंग है, फिश लिव्स इन ए वाटर लाइक ए फिश, fish can live as a fish in water, but human being cannot live on a earth like a human being. Man cannot live as a human being on the earth. हर पक्षी उनका जात के हिसाब से वो जीवित जीना जी रहे हैं, लेकिन यस, अकॉर्डिंग टू द नेचर आर वी लिविंग लाइक ए ह्यूमन बीइंग? एक बार लेट अस क्वेश्चन टू आवर सेल्फ। दूसरे के बारे में बात नहीं करना, हमें क्वेश्चन करना है कि हम मानव के जैसा जी रहे क्या? नोबडी आर परफेक्ट ऑन दिस अर्थ। जीने की कोशिश करना चाहिए। कहीं ना कहीं अननेचुरल हो गए हैं, सेल्फिशनेस हो गया। तो वो सेल्फिशनेस निकालना तो हम सुधर जाएंगे। तो ये होना बोले तो हम only one thing is there to change ourselves, to train our mind। वही तो मैं टीचर्स को भी शाम में ट्रेनिंग, मेडिटेशन कराती हूँ, क्योंकि ज़रूरत है, वो ज़रूरत है। विदाउट मेडिटेशन नथिंग इज पॉसिबल। ये तो मेरा इरादा है। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन we need to realize, we need to know ourselves, we need to train ourselves, we need to guide ourselves। तो पहला मेडिटेशन टीचर्स को सिखा रही हूँ मैं। अच्छा, तो जैसे कि आप बता रहे थे बच्चों को कॉलेज के या स्कूल के आप लेके जाते हैं अनाथ आश्रम, क्या फील करते हैं बच्चे वहाँ पर? कुछ कमेंट्स करते होंगे आपको? हाँ, बहुत खुशी होते बच्चे, क्योंकि मैं अनाथ आश्रम में जाने के बाद बच्चों को हक कर लेती। अच्छा। क्योंकि वो अनाथ है ना, उनको मम्मी पापा नहीं है, तो हम माँ के जैसा बिहेव करना है। उनसे गाना उनको एक गाना बोलती, थोड़े प्रश्न पूछते, तो उन्हें बोल देना, तो हक कर लिए ना, तो उनको बहुत खुशी होता। आज तक कोई आए नहीं, इतना प्यार देने वाले, प्यार करने वाले कोई भी नहीं। अनाथ आश्रम में गर्ल्स है, मैं जहाँ जाती वहाँ पर, तो गर्ल्स के लिए पर्सनल चीज देना है, और जो उनको जेंट्स को नहीं मालूम वो भी देना है, वो ले जाते। जो उनके रिक्वायरमेंट की सब 1-2 महीना लेट गए तो भी अनाथ आश्रम के सामने से मेरा स्टूडेंट्स जाते, दीदी मैडम नहीं आ रही, क्या हो गया, ऐसा पूछते। मतलब उतना अटैचमेंट हो गया, इमोशनल अटैच हो जाते हैं। ये मैं करना नहीं,
समाज में भी बताना चाहिए बच्चों को कि ये काम भी हम करना है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है हमारी। हाँ, सब इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल के ज़माने में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, समाज बहुत कम है, बहुत कम है। समाज, गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकता, हम भी करना है। सही में इट्स आवर ड्यूटी टू डू समथिंग। समाज में हम सबको नहीं कर सकते, लेकिन थोड़े को तो कर सकते ना। जितनी अपनी कैपेसिटी है उस हिसाब से करनी चाहिए, जरूर करना चाहिए, सिखाना चाहिए। बहुत सुंदर नॉलेज। आप की बात सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। जैसे कि आपका नाम ही है सी ज्योति, मतलब ज्ञान का प्रकाश आप फैला रहे हैं। तो ये एजुकेशन जो आप स्कूल कॉलेज के माध्यम से जो दे रहे हैं, इसके अलावा भी आपकी रुचि के बारे में अगर हम बात करें। मेरा हॉबीज है पढ़ना है, अनाथ आश्रम में विजिट करना है, और गरीब लोगों को हेल्प करना है। मेरे लाइफ में मैं बहुत सारे लड़कों को फीस भी भरी थी, क्योंकि बहुत न्यूज़पेपर बॉय रहता ना, और काम वाली बाई के बच्चों को उसको भी मैं पढ़ाई थी। और जो विलेज में रहते बच्चों को कॉलेज में आने का मौका नहीं मिलेगा एक बार, तो हेल्प करना है उनको, इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल पे इंट्रोड्यूस, हाँ, यूट्यूब चैनल पे ओपन करी। मेरा ग्रामर, इंग्लिश का पूरा ग्रामर है, इंग्लिश का चैनल है। तो उस तरीके में भी मैं बच्चों को हेल्प करती। और मैं फैशन डिज़ाइनिंग भी आता मुझे। तो वो फील्ड में भी मैं बच्चों को, क्योंकि आगे उन्होंने जी सकते, उनको कटिंग वगैरह सिखाती हूँ। फ्री ट्यूशन बोलती मैं, फ्री वॉलंटरी ट्यूशन इंग्लिश बोलती। मैं पैसे के लिए काम नहीं करती, सेवा भाव से एजुकेशन में क्या क्या हेल्प चाहिए वो करती मैं। हाँ, वाह, तो एक प्रकार से मल्टी टैलेंट है आप में, और आप चाहते हैं कि उन सब बच्चों में भी वो, क्योंकि बच्चों का अपना अपना एक अलग अलग इंटरेस्ट भी होगा, पर वो अपने अपने इंटरेस्ट से आपके साथ जोड़ करके वो सीखना बच्चों को पसंद नहीं रहता, लेकिन वो उनको अट्रैक्ट करना हमारा काम है। प्रॉपर गाइडलाइन मिले हाँ, तो प्रॉपर सीखने से क्या फ़ायदा है, नहीं सीखने से क्या नुकसान है, वो बताए ना, तो अपने रास्ते में आ जाएंगे। जैसे कि मैं लास्ट बेंच बॉयज़ को व्हाई आर यू टॉकिंग, कीप साइलेंट, क्या मैडम आप मुझे ही पकड़ दे, अरे बेटा आप मुझे बहुत प्यार है तुझसे, अगर से आप बिगड़ गया ना, फर्स्ट मैं दुखी हो जाती है। आई वॉन्ट योर ब्राइट फ्यूचर, बस सुधर जाएगा। डांटे गए ना तो नहीं सुधरेगा, वो प्यार से बोलना चाहिए। स्कूल में भी बच्चों को पनिश नहीं करते हम, टीचर्स को वही हम गाइड करते कि डोंट पनिश योर चिल्ड्रन, लव योर चिल्ड्रन। प्यार से सुधारा जा सकता हाँ, लव योर चिल्ड्रन। बाद में गुस्सा करके शायद वो सुधरने वाला होगा, डोंट हेट योर चिल्ड्रन, डोंट हेट योर चिल्ड्रन, लव योर चिल्ड्रन। बाद में हम प्यार करें ना, बाद में वो जैसा बोले तो वैसा सुनता। पहला उनका रास्ते में हम जाना, फिर अपने आप हमारे रास्ते में आते। ये माइंड साइकोलॉजी, स्टूडेंट चाइल्ड साइकोलॉजी है, ये सब टीचर्स को नहीं आता। तो प्रिंसिपल होते हम सिखाना पड़ता, ट्रेन करना पड़ता टीचर्स को। ये तो बहुत अच्छी गाइडलाइन है एक्चुअल में। जो भी प्रिंसिपल या जो एजुकेशनिस्ट जो सुन रहे हैं इस बात को, तो उन्हें ये आचरण में लानी चाहिए। बहुत अच्छी बहुत बात लानी चाहिए, क्योंकि समाज को सुधारना टीचर्स का काम है। टीचर्स को बहुत चांस मिलता है, एक टीचर को ही मिलता समाज को सुधारने का। समाज को सुधारना, ये ज़ील हमें रहना चाहिए। बिल और बेल का काम नहीं करना। सही बात है। यही वजह पहले के ज़माने में और शास्त्रों में भी कहते हैं, गुरु जैसा है वैसे चेला। तो गुरूर भी होता है। गुरूर मतलब एक मतलब अपने आप में एक शुद्ध भाव आता है कि हम जिसको क्या कहते हैं, अभिमान, शुद्ध अभिमान। गुरूर भी कहते हैं उस शब्द में। तो गुरु की बड़ी महिमा है। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान, इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चों को भी पढ़ाई पे इंटरेस्ट लाया गया है, वो तरीका चाहिए।
गुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब उपाधि मेरे दी गई। मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे लड़के पढ़ाई बोलते इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो MCA MBA करके मेरे पास आके मेरे आशीर्वाद लेके जाते थे। वाह वाह। मैडम आपके क्लास में हम पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद आफ्टर योर अराइवल आपके आने से हमको पढ़ने का मन हुआ और आज वो सफलता आज हम सुधर गए आपके वजह से। आप हम नहीं सुधारे, आप सुधर गए। गुरु दक्षिणा देने के लिए आते थे, गुरु दक्षिणा नहीं, आप पढ़ के अच्छे मार्क्स लाए ना, वही हमारा गुरु दक्षिणा है। सही बात, बहुत सुंदर, एक अच्छा एग्जाम्पल आप हैं, हमें खुशी है इस बात की। ज्योति जी, अभी आप ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में आए हैं, थोड़ा सा यहाँ की अनुभूतियाँ आप शेयर करेंगे कि कैसा लग रहा है यहाँ पे? मैं तो अबू में फर्स्ट टाइम आई हूँ। 20 years बैक मेरी मम्मी भी ब्रह्मा कुमारी में थोड़ा बहुत काम पार्ट लेती थी, तो वो मुझे थोड़ा है, वो बीज डला हुआ था। हाँ है। उसके साथ ही साथ हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए ये रास्ते में चल रहे। नेगेटिव थॉट्स नहीं रहना, समाज सुधारना है, समाज में अच्छा लोग कैसा होना है, कैसा बदलना है। कोई गलती करे तो हमें सहन नहीं होती, तो ये सब चेंज करना बोले तो पहला हम एग्जाम्पल रहना चाहिए। यहाँ अबू में मैं आने के बाद पहला तो यहाँ का नीटनेस तो मुझे बहुत इंस्पायर हुआ, और बाद में यहाँ के लोग इतना प्यार से आदर करते, जैसे कि एक लड़की को शादी के बाद में मैका में आते ना, वैसा कंफर्ट्स दिया है यहाँ पर। पीने के लिए पानी है, खाने के लिए हर तरह के ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, रहने के लिए एसी का रूम दिया गया है। इससे अच्छा क्या देना है? और पूछने की हाल में सब सुविधा है कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। कोई तकलीफ तो नहीं है। कहाँ है तकलीफ? अपना घर है ना, वैसे भी कहते हैं। लेकिन मैं चौक क्यों ही इतना बड़ा ट्रस्ट कैसा चला रही है, इतना शांति से चला रही, तो इसके पीछे बहुत सारा एफर्ट्स है। ये छोटा काम नहीं है, इतना बड़ा ट्रस्ट चलाना छोटा काम नहीं है। बाहर लोग कई तरह के बोलते रहते, वो अच्छा नहीं है। देखना और बोलना है। इतना बड़ा, इतने लोग इतना एफर्ट्स कर, ये तो टीम वर्क है। मैं बोली ना, टीम वर्क, टुगेदर एवरीथिंग अचीव मोर, ज़्यादा यू आर अचीविंग हियर। इट्स ए बिग टास्क, इट्स ए बिग टास्क। और इतना शांति से कर रहे आप लोग, मुझे तो रोना आया फर्स्ट। और ब्रह्मा कुमारी यहाँ तो हर एक आदमी का मेंटली पॉजिटिव थॉट्स फिलअप करने के लिए, हम जैसे कि बैंक में पैसे जमा करते हैं, वैसा ये नॉलेज बैंक है। इसमें नॉलेज जमा करने का, पूरा पॉजिटिव थॉट्स जमा करने का, नेगेटिव्स पूरा निकालने का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए है। मेडिटेशन इज ए मेडिकेशन। क्योंकि मैं 20 साल से योगा और मेडिटेशन कर रही हूँ। मेरा भी बहुत इंसिडेंट्स मैं फेस करी थी। मेरा फिजिकल भी हेल्दी नहीं थी। मेडिटेशन आने के बाद फिजिकली मैं फिट हो गई और मेंटली तो बहुत ही स्ट्रांग हो गई। ज्योति जी, बहुत गहरी अनुभव है और जीवन को बहुत नज़दीक से आपने फील किया है, और यही वजह है कि आपके बोल में ताकत भी है। समय के साथ हम थोड़ा सा अगर बात को और समेटने की कोशिश करें कि जाते जाते आप अपने जीवन के कुछ अनुभव से समाज को, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी बातें, टिप्स जो आप अपने जीवन के लिए समझते हैं और खुश रहते हैं। अभी बहुत सारे संघर्षों की कहानी आप जैसे बताएं, तो उस आज की डेट में आप क्या सोचते हैं, कुछ ऐसी टिप्स जो लोगों के दिल तक पहुँचे? एक तो बोलती हूँ कि समाज को सुधारने के लिए पहला हम सुधारना है। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलूँगी मैं।
हमारे घर के सामने देखो, हम सब घर की साफ सफाई करते, घर में साफ रखते, लेकिन बाहर कौन साफ रखता है, वो भी हमारा रिस्पॉन्सिबल है। तो एक घटना ऐसी घटी कि मेरे घर के सामने वाले पूरा झाड़ू पोछा करके हमारे गेट के पास पूरा गार्बेज कलेक्ट कर देते। एक बार दो बार बोली वो निकाल दो, मगर नहीं निकालते। लेकिन हम झगड़ा नहीं करना है, प्यार से बोलना है। वहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोल था, इलेक्ट्रिकल पोल के ऊपर प्लीज डोंट पुट द डस्ट हेयर, गार्बेज हेयर, वो खींच दे के फेंक दिए। ओके, कोई बात नहीं, गुस्से की जरूरत नहीं। दूसरा दिन मैं क्या करी, समाज सुधारने का है तो हम क्या करना, खुशी से मैं 2-3 दिन वो गार्बेज आई टुक इट एंड पुट आउटसाइड। जब शर्मा गया उनको, अरे ये मैडम है ना, हमारा गार्बेज निकाल दी, झट नेक्स्ट डे इटसेल्फ वो डस्ट उनका उन्होंने साफ कर लिए। ऐसा इनर साफ और आउटर साफ करने के लिए पहला हम खुद को प्रैक्टिकल में एग्जांपल बताना चाहिए। हाँ, विदाउट ओपनिंग आवर माउथ वी हैव टू शो हाउ दे हैव टू डू। सही बात है। कई बार हम किसी को बोल के नहीं बदल सकते, नहीं कर सकते, खुद जब करते हैं तो देख करके उनको हम बदल सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ज्योति जी आपसे बात करके, और आगे मुलाकात होती रहेगी आपसे, हम भी सीखते रहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें, जीवन की खास वो अनुभूतियाँ आपने सुनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप सभी बहुत ही सुंदर जीवन की बारीकियों को, और ख़ास करके बच्चों के अंदर जो संस्कार परिवर्तन की जो बातें हैं, उनके वैचारिक लेवल पर जा करके उनको एक अच्छी दिशा देना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ख़ास करके विद्यालय में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, प्रिंसिपल है, लेक्चरर हैं, इन सब की इन्हीं जिम्मेदारियों की महसूसता भी आप सब भी कर रहे होंगे और बच्चे भी कर रहे होंगे। इसलिए कहते हैं विद्या ददाति विनयम। विद्या जो हमें विनम्रता सिखाती है और जीवन में कैसे जीना है, ये सारी बातें हमें विद्या से ही आती है। आप सब भी एक स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ जुड़ करके अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं, मॉरल वैल्यूज़ को अपने लाइफ में अपना सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।